बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अल्लाह ताला से सवाल किया कि या अल्लाह, इस छिपकली का कोई फायदा ही नहीं है, फिर तूने इसको क्यों पैदा किया? छिपकली को पैदा करने के पीछे क्या हिकमत है, क्या फायदा है, और छिपकली को मारना सवाब है या गुनाह है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जो जवाब दिया, उसको सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। आपने इसे आखिर तक लाजमी देखना है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो हमें बिल्कुल ही बेफायदा लगती है, या फिर किसी ऐसी चीज से हमें तकलीफ पहुंचती है तो हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल बेकार चीज है, और हम ये सोचते हैं कि इसको अल्लाह ताला ने क्यों पैदा फरमाया है। मगर याद रखें दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कायनात की कोई भी चीज बेफायदा और बेकार में नहीं पैदा फरमाई। इस बात को हम इंसान कभी जान नहीं सकते हैं कि अल्लाह ताला ने किस चीज को क्यों पैदा फरमा दिया है, मगर अल्लाह पाक हर चीज के बारे में बेहतर जानने वाला है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कोई भी मखलूक बेमकसद, बेकार और बेफायदा नहीं बनाई है। चाहे वो कोई भी मखलूक क्यों ना हो, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या फिर दुनिया के छोटे मोटे कीड़े ही क्यों ना हो, हर चीज को अल्लाह ताला ने हिकमत के साथ पैदा फरमाया है। इसलिए किसी को भी ये बिल्कुल भी हक नहीं है कि अल्लाह ताला की तख्लीक पर एतराज करे या अल्लाह की पैदा की हुई किसी भी चीज पर नाराजगी का इजहार करे, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी तख्लीक के फवाइद से खूब और अच्छी तरह से वाकिफ है। चाहे कोई भी चीज हमें कितनी भी हकीर और बेकार क्यों ना महसूस हो। दोस्तों, आप सब भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। अक्सर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाकर अल्लाह ताला से बातें करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी सारी हिकमत और इतनी सारी सिफात अता फरमाई जो हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है और सही तरीके से जिंदगी गुजारने के लिए बहुत फायदेमंद है। इसी तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की पहाड़ी पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए गए तो कोहे तूर पर जाकर आप अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे खड़े होकर अल्लाह ताला से बातें करने लगे। उस दरख्त के ऊपर एक छिपकली थी जिसने आप अलैहिस्सलाम पर पेशाब कर दिया और उसके छींटे आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़ों पर लग गए। ये देखकर आप अलैहिस्सलाम को उस छिपकली पर बहुत गुस्सा आया और आपने फौरन अल्लाह की बारगाह में ये सवाल कर दिया, यानी अल्लाह ताला से पूछा कि ऐ अल्लाह, तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है? इसको पैदा करने में तो तुझे कोई फायदा नहीं है। जाहिर है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल करना अपनी जगह पर बिल्कुल सही था, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को छिपकली का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था और ऊपर से इस छिपकली ने पेशाब भी कर दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ऐ मूसा, ये छिपकली भी मुझसे कई सालों से यही सवाल कर रही है। ये छिपकली भी मुझसे पूछ रही है, ऐ अल्लाह, तूने मूसा को क्यों पैदा किया है? मुझे तो मूसा को कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है, यहाँ पर छिपकली का सवाल भी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक था, क्योंकि छिपकली को भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। ना तो मूसा को उसे कोई दावत देनी थी और ना ही कोई तबलीग करनी थी और ना तो उसको खाना पीना देना था। फिर मूसा अलैहिस्सलाम का उसमें क्या फायदा है? इसलिए अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, छिपकली भी यही सवाल कर रही है कि तूने मूसा को क्यों पैदा फरमाया। ऐ मूसा, ये तो तुम्हारा रब ही जानता है, यानी मैं ही के साथ पैदा फरमाया है, और जो मकसद या फायदा किसी एक मखलूक में है, वो मकसद और फायदा किसी दूसरी मखलूक में नहीं हो सकता। ऐ मूसा, याद रखना, मैंने हर छोटे कीड़े मकोड़े पैदा किए हैं और छोटे मोटे जानवर पैदा किए हैं। ये अपनी अपनी किस्मत है और सबका अपना अपना एक अलग मकसद है। दोस्तों, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही एक बनी इसराइल की औरत आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई
और आपसे सवाल करने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ने छिपकली को क्यों पैदा किया है? ये तो किसी भी काम की नहीं है। ये दिखने में भी कितनी बदसूरत दिखती है। इसकी शक्ल सूरत भी ऐसी है कि हमें इसे देखकर डर लगता है, और वैसे भी तो ये किसी काम की नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने इसको क्यों पैदा किया है? ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यही सवाल छिपकली भी अल्लाह से कर रही है। क्या अल्लाह तूने इंसानों को क्यों पैदा फरमाया है? ये तो नाशुक्रा है, ये तो बेसब्रा है, ये तो फसाद डालने वाला है, ये तो लड़ने झगड़ने वाला है, ये जमीन में फसाद फैलाने वाला है, हसद, बुग़्ज़ और कीना रखने वाला है। इसकी तख्लीक से तुमको क्या फायदा है? छिपकली को अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि ऐ छिपकली, मैं अपनी तख्लीक के फायदे और हिकमत से ज्यादा वाकिफ हूँ। इसलिए हम सबको चाहिए कि अगर किसी की पैदाइश हमारी ख्वाहिश और हमारी मर्जी के खिलाफ हो जाए तो हमें नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि या अली, क्या छिपकली को मारना गुनाह का काम है या सवाब का काम है? इसको मारना गुनाह नहीं है तो ऐसा क्यों है? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि इस जमीन पर कुछ मखलूकात ऐसी हैं जो इंसानों से नाखुश हैं, और उन्होंने शैतान से वादा किया हुआ है कि वो इंसान को हर तरह से नुकसान देगी, और उन्हीं में से ये एक छिपकली है और इसके खानदान से जुड़ी कुछ मखलूकात। छिपकली शुरू से ही इंसानों की दुश्मन रही है, इसलिए इनको मारना कोई भी गुनाह का काम नहीं है। वो शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल करता है कि छिपकली की शैतान से दोस्ती और इंसानों से दुश्मनी कब और कैसे हुई? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत से लाखों साल पहले जमीन पर छिपकली का खानदान फैला हुआ था, और धीरे धीरे इसका खानदान बहुत बड़ा होने लगा था, यहाँ तक कि उन्होंने जमीन को दोज़ख की तरह बना दिया था। उस वक्त छिपकली के खानदान ने जमीन पर बहुत ज्यादा जुल्म किया। ये देखकर कि अल्लाह ताला ने जमीन पर अपना अजाब नाजिल कर दिया और उनकी नस्ल को खत्म कर दिया, मगर उस वक्त में जो सबसे छोटी छिपकली थी वो बच गई, और वो जमीन के गारों और पानी में जाकर छुप गई। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वो बची हुई छिपकली बुग़्ज़ और हसद की वजह से जलती रही, यहाँ तक कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जमाना आ पहुंचा। उस वक्त शैतान ने उस छिपकली के जहन में ये बात डाल दी थी कि तुम्हारी नस्ल को इस आदम के लिए खत्म कर दिया गया था। तब से छिपकली इंसानों से नफरत करने लगी है और हमेशा से ही इस कोशिश में लगी रहती है कि वो इंसानों को हर तरह से नुकसान पहुंचाती रहे। जब नमरूद ने अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का इरादा किया तो ये छिपकली खुश हो रही थी, और जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो तमाम मखलूकात आग बुझाने में लगे थे, और ये वाहिद छिपकली थी जो कि अपनी सांसों से आग को भड़काने की कोशिश कर रही थी। तो दोस्तों, छिपकली को अपने घर से भगा देना कोई भी गुनाह का काम नहीं है। ऐसा करने में अल्लाह ताला ने सवाब रखा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।